जय हिंद साथी, कैसे हो आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। चाणक्य परिवार में आपका स्वागत है। अभी एक वैकेंसी आई है एसएससी जीडी जो 10th बेस पर होगी। कुल पद होंगे 26,146। मेल कैंडिडेट के लिए होंगे 23,347। फीमेल के लिए होंगे 2799 पोस्ट। और ये जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो 24 नवंबर से स्टार्ट है और 31 दिसंबर 2023 को इसका लास्ट है। इसके अलावा साथी जो आपकी एज ली जाएगी 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2024 से काउंट होकर यूआर यानी कि जनरल वालों की एज जो रहेगी वो रहेगी 18 से 23 साल। ओबीसी वालों के लिए रहेगी 18 से 26 साल। एससी एसटी वालों के लिए रहेगी 18 से 28 साल। डॉक्यूमेंट्स किन की आवश्यकता हमको होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिएंगे यूआर वालों के निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और ओबीसी एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, और इसके अलावा 10th 12th जो भी है आपके पास। इसके अलावा साथी भर्ती प्रक्रिया के जो 5 स्टेप होंगे टोटल। पहला स्टेप होगा कि आप साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भरोगे, फिर आप इसका ऑनलाइन एग्जाम दोगे। इसके बाद में फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में पहला काम चेस्ट मापने का होगा, दूसरा काम हाइट मापने का होगा, और तीसरा आपका फिजिकल में रनिंग होगा। चौथा काम जो आपका होगा वो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। पांचवा काम आपका मेडिकल होगा, तब जाकर आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। इसके अलावा हाइट की बात कर लूँ, हाइट में मेल फीमेल के लिए यूआर यानी कि जनरल ओबीसी एससी के लिए ये चाहिएगी 170 सेंटीमीटर और फीमेल की होगी 157 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की तो वहां 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए होगी 150 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर मुझे और की बतानी हुई, गोरखाओं की बतानी हुई या पहाड़ी क्षेत्रों की बतानी हुई, उनसे हमारा कोई यहाँ मतलब नहीं है बागपत में। तो चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। चेस्ट बिना फुलाए और फुलाकर, अगर नॉर्मल की बात करो तो हर बच्चे की 80 सेंटीमीटर की यानी कि बिना फुलाए होती है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है। इसके अलावा मैं बात करूं एसटी कैंडिडेट की, इसके लिए 76 सेंटीमीटर तो होता है बिना फुलाए के और 5 सेंटीमीटर फुलाने के साथ होता है 81 सेंटीमीटर। यानी कि मोस्टली जो जनरल ओबीसी की चलती है वो 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। एसटी कैंडिडेट के लिए 76 सेंटीमीटर रहेगी बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। इसके अलावा एग्जाम की बात करूं मेरे बच्चा, टाइमिंग रहेगी पूरे 60 मिनट की। पर्सन होंगे 80 और नंबर होंगे 160 में से। मैथ के जो आपके होंगे 20%, रीजनिंग के होंगे 20%, जीएस के होंगे 20% और हिंदी या इंग्लिश में से आपकी चॉइस रहेगी 20%। गलत प्रश्न करने पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग कटती है 0.25 नंबर कम होते हैं। प्रश्न कम नहीं होते, 0.25 आपके मार्क्स कम कट जाएंगे। इसके अलावा बात करूं आपका जो एग्जाम होता है वो टोटल होता है 13 भाषाओं में। 13 भाषाओं में से अपने क्षेत्र को तो 2 भाषाएं चाहिए, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इसके अलावा वो बात अलग है, बंगाली में भी होता है, गुजराती में भी होता है, मराठी में भी होता है, मलयालम में, इनकी कई भाषाओं में होता है। अपने वालों को चाहिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा और बात करूं फिजिकल, केवल इसमें जो होगा वो केवल दौड़ होता है। फिजिकल में हमसे केवल उसकी रनिंग के लिए होता है। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी 24 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी 8.5 मिनट में। इसके अलावा और बात आपको बताओ, जिन बच्चों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात यह है, केवल दौड़ में ये एनसीसी सर्टिफिकेट चलता है। किसी भी भर्ती में प्रक्रिया में इसके लिए कि नंबर के लिए नहीं होता, ये होता है फिजिकल के लिए। फिजिकल में अगर किसी के पास एनसीसी का डिप्लोमा है तो ए ग्रेड वाले को वहां पर 2% की छूट मिलती है, बी वाले को 3% की छूट मिलती है और सी ग्रुप वाले को, सी ग्रेड वाले को 5% की छूट मिलती है। ये हमें लगाना कब होगा, जब मेरे बच्चे आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाओगे तब अपने साथ एनसीसी का डिप्लोमा भी लेकर जरूर जाना। और आप इसमें कौन कौन सी पोस्ट भरोगे, आप आईटीबीपी उसकी जॉब आप कहां पर करोगे, आप इसमें असम राइफल इसकी जॉब आपकी कहां पर रहेगी, इसके लिए जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर बने रहिए। चलिए, जय हिंद।